लेकिन बस यही है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी स्ट्राइक करेगी तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 2020 में 2 नंबर का हुआ है, और ये इस क्वेश्चन में अगर आपने क्लास 9 में क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है तो उसका कंसेप्ट यूज होगा। अब आपको अब समझ में आएगा कि क्लास 9 में आपको क्वाड्रिलेटरल क्यों पढ़ाया गया था और उसका क्या यूज है। सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ाया गया था आपको, वहां पे समझने के लिए कि उसका फ्यूचर में क्या यूज है, वही क्वेश्चन है। हमें ये दिया हुआ है कि फिगर PQ QR अंडर टेंजेंट सर्कल ये QPR, मतलब ये एंगल दिया हुआ है QPR, ये पूरा एंगल दिया हुआ है कितना 50 डिग्री। फाइंड द एंगल OQR। O या Q और R, मतलब ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ठीक है, ये एंगल निकालना है। देखो ध्यान से फिगर को देख के कुछ बात आपको समझ में आ गई। देखो मेरे मार्कर को देखना, तो यहाँ देखो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये क्या बन गया, एक तरीके का ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, बिल्कुल बन गया। अब क्वाड्रिलेटरल बन गया तो देखो हमें पता होगा कि भाई यहाँ देखो, ये देखो ये क्या है हमारा, ये 90 डिग्री एंगल बन गया, ये टेंजेंट और ये रेडियस। तो ये एंगल देखो ध्यान से, ये पूरा ये हटा देता हूं इसको भी, ये इधर ये 90 तो ये 90 तो ये भी 90 क्यों, लीनियर पेयर के हिसाब से। फिर इधर ये 90 तो ये भी 90 क्यों, ये टेंजेंट और ये रेडियस सिमिलर, ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो अगर अब मैं ध्यान से देखूं इसको, किसको, क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, PQRO क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल हमें पता है चारों एंगल का सम कितना होता है 60 डिग्री, तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल, देखो RORP, एंगल ORP प्लस एंगल RPQ प्लस एंगल PQO प्लस एंगल QOR, एंगल QOR इक्वल टू कितना 360 क्वाड्रिलेटरल का। अब देखो ध्यान से, हमें एंगल Q दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये पूरा फिगर में 90 क्यों, रेडियस है, प्लस एंगल R दिया हुआ है, एंगल R कितना, ये वाला, ये भी कितना है प्लस 90, ठीक है। और हमें एंगल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक मिनट कहाँ गया ये, OQR कहाँ है, OQR एक मिनट रुक जाओ, RORP RPQ PQO और OQR, तो हमें क्या दिया हुआ है OQR का निकालना है, QPR था हमारा, QPR कहाँ चला गया, ये एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये देखो QPR, ये रहा QPR, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है, प्लस हमें और क्या निकालना है, और क्या दिया हुआ है 90, ये 50 और ये हमें पता है R ये कितना 90, ये भी 90 प्लस ये निकालना है हम एंगल QOR इक्वल टू 360। अब तीनों को ऐड करेंगे 90 180 और 230 प्लस एंगल QOR इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। तो यहां से कितना आ जाएगा एंगल QOR इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 130 डिग्री, 130, हाँ ठीक है, एंगल QOR कितना आएगा 130 डिग्री, क्लियर। अब देखना फिर से मार्कर को देखना, अब मैं हमसे OQR पूछ रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब OQR कब मिलेगा, जब इसको बना दिया मैंने, ये पूरा ये बना दिया, इसमें हमें ये पता है कौन सा एंगल, देखो O, ये कितना है 130, कितना है ये 130, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मार्कर को देखना, एक इस वाले से OQR इस वाले से, ये क्या बन गया, ये फिर से क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल QOR, ठीक है, एंगल QOR प्लस एंगल OQR
प्लस एंगल क्यू आर ओ इक्वल टू 180 होगा। क्यों? ट्रायंगल का सम है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ये तो हमें पता है क्यू आर कितना है 130, इसलिए मैं लिख देता हूं 130, तो ये मिटा देता हूं मैं, इसलिए लिख दिया मैंने 130 प्लस, अब देखो एंगल क्यू आर एंगल क्यू आर ओ दोनों बराबर है, क्यों बराबर है? ओ क्यू क्या है? रेडियस, और ओ आर क्या है? रेडियस, तो इक्वल साइड सबसे इक्वल एंगल। तो इसकी जगह मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? ये हमें क्या निकालना है? ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, तो एंगल ओ क्यू आर प्लस, जब दोनों की साइड इक्वल है तो दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसलिए भी मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो यहां से कितना हो जाएगा? 2 टाइम एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू 180, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 130, तो यहां से कितना आ जाएगा? एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू 50 डिग्री अपॉन 2, तो मतलब एंगल ओ क्यू आर कितना आ गया मेरा? 25 डिग्री। तो देख रहे हैं कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था।